नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लूटेन एलर्जी के बारे में। दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी एक सामान्य समस्या है जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि गेहूं, राई, जौ और सूजी जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इस प्रोटीन से होने वाली एलर्जी को ग्लूटेन एलर्जी कहा जाता है। ग्लूटेन एलर्जी के कई स्वरूप होते हैं जिसमें कि सीलिएक रोग, गैर सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता और गेहूं एलर्जी प्रमुख रूप से शामिल है। और इन तीनों स्वरूपों में काफी गंभीर लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द, उल्टी, दांतों से खून आना, स्किन पर रैशेज होना वगैरह। ग्लूटेन एलर्जी का इलाज उसके कारण, लक्षण और गंभीरता के आधार पर किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम जानेंगे कि ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी के स्वरूपों के आधार पर इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। तो विस्तार से जानेंगे इसके लक्षणों को। सबसे पहले बात करें सीलिएक रोग के लक्षणों की, तो यह ग्लूटेन एलर्जी का सबसे गंभीर रूप होता है और यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि लगभग 1% आबादी को प्रभावित करती है और इसकी वजह से आपके पाचन तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। और सीलिएक रोग से प्रभावित होने पर आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि पेट में सूजन और गैस होना, क्रॉनिक डायरिया होना, कब्ज होना, मल से अत्यधिक दुर्गंध आना, पेट दर्द होना, उल्टी होना, चिड़चिड़ापन होना, वजन घटना, चक्कर आना, एनीमिया होना, डिप्रेशन और एंजाइटी होना और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द वगैरह भी हो सकता है। और दोस्तों, बात की जाए नॉन सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता के लक्षणों की, तो यह ग्लूटेन से संबंधित स्थिति के लिए बढ़ते प्रमाण हो सकता है और इस स्थिति से प्रभावित मरीजों के शरीर में ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण दिखते तो हैं, लेकिन परीक्षण करने पर परिणाम नहीं आते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि अभी इस तरह की परेशानी में अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। तो इसमें आपको मानसिक थकान हो सकती है, यानी कि ब्रेन फॉग हो सकता है, शारीरिक थकान हो सकती है, गैस, सूजन और पेट में दर्द हो सकता है और साथ ही साथ सिरदर्द भी आपको हो सकता है। तो दोस्तों, बात की जाए गेहूं की एलर्जी के लक्षणों की, तो गेहूं जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीर्ष 8 खाद्य एलर्जी कारकों में से एक है। गेहूं की एलर्जी गेहूं में मौजूद किसी भी प्रोटीन के लिए एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जिसमें कि ग्लूटेन भी शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह बच्चों में सबसे आम है और गेहूं से एलर्जी वाले लगभग 65% बच्चे 12 साल की उम्र तक इससे प्रभावित रहते हैं। गेहूं की एलर्जी से संबंधित लक्षण आमतौर पर गेहूं का सेवन करने के कुछ मिनटों के भीतर शुरू हो जाते हैं, हालांकि कुछ घंटों बाद भी इसके लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि मटली और उल्टी, दस्त होना, मुंह और गले में जलन होना, स्किन पर चकत्ते और दाने होना, नाक बंद होना, आंखों में जलन होना और साथ ही साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि ग्लूटेन एलर्जी क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी के कारण उसके स्वरूपों के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो इनको विस्तार से अगर हम जाने तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सीलिएक रोग के क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, सीलिएक रोग किन कारणों से होता है, इस पर अभी और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण सीलिएक रोग की समस्या बढ़ सकती है, जैसे कि आनुवंशिक कारण हो सकता है, ग्लूटेन का सेवन, शरीर में पोषक तत्वों का सही से अवशोषण न होना, या फिर ऑटो इम्यून डिजीज होना, या फिर टाइप 1 डायबिटीज होना वगैरह। बात करें दोस्तों गेहूं से एलर्जी के कारणों की, तो गेहूं से एलर्जी एक प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया है और इसमें एलर्जी की प्रतिक्रिया तब होती है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अच्छे पदार्थों पर हमला करने लगती है। गेहूं जो है वो गेहूं से एलर्जी से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में जब गेहूं का प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट शरीर में प्रवेश करता है, जो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसे हानिकारक रोगाणु समझकर उस पर हमला कर देता है। गेहूं से एलर्जी की प्रतिक्रिया में इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी शामिल है, जो कि गेहूं में कुछ प्रोटीनों में से कम एक पर प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लीडेन या फिर ग्लूटेनिन या ग्लूटेन पर। कुछ लोगों को गेहूं में मौजूद केवल एक प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है, वही कुछ लोगों को 2 या 2 से अधिक प्रोटीन से भी एलर्जी हो सकती है। और दोस्तों, बात की जाए नॉन सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता के कारणों की, तो नॉन सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता किन कारणों से होता है, इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है। हालांकि ग्लूटेन युक्त अनाज में मौजूद ग्लूटेन, अन्य प्रोटीन और फूड मैप्स की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप शरीर में इसके लक्षण दिख सकते हैं और फिलहाल इस पर और भी अधिक रिसर्च की आवश्यकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे ग्लूटेन एलर्जी के इलाज की। तो दोस्तों, ग्लूटेन एलर्जी में डॉक्टर सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री आहार खाने की सलाह देते हैं, वही एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए कह सकते हैं, जिसमें कि आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज, शराब और धूम्रपान का त्याग और हेल्दी डाइट लेने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा शरीर में ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण दिखने पर उसके स्वरूपों के आधार पर इसका इलाज किया जाता है।
तो इसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो सबसे पहले तो बात करते हैं गेहूं की एलर्जी के इलाज का। तो दोस्तों गेहूं की एलर्जी का सबसे अच्छा इलाज गेहूं के प्रोटीन से बचना होता है। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि अधिकतर खाद्य पदार्थों में गेहूं होता है और इसीलिए खाद्य पदार्थों में गेहूं के प्रोटीन की जांच करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप गेहूं से युक्त आहार के सेवन कर रहे हैं तो एंटीहिस्टामाइन का सेवन करें। किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा गतिविधि को कम करने में एंटीहिस्टामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एलर्जी के लक्षणों को खत्म या कम कर सकते हैं और किसी भी गेहूं से युक्त आहार का सेवन करने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं और इससे एलर्जी के लक्षण कम नजर आते हैं। बस ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीहिस्टामाइन का आपको सेवन करना है। इसके अलावा एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन जैसी दवाइयों का भी सेवन किया जा सकता है। वही गंभीर लक्षण दिखने पर आपातकाल में आप एनाफाइलैक्सिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इन दवाइयों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों बात करें सीलिएक रोग के इलाज की, तो सीलिएक रोग से बचने के लिए सबसे पहले तो ग्लूटेन फ्री आहार का सेवन करने की सलाह दी जाती है और इसके अलावा कुछ दवाइयों का भी इस्तेमाल करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें कि प्रेडनिसोलोन भी शामिल है। हालांकि इन दवाइयों का सेवन करने से पहले एक बार आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। और दोस्तों बात करें नॉन सीलिएक ग्लूटेन संवेदनशीलता के इलाज की, तो इस समस्या का इलाज मरीज के लक्षणों और कारणों के आधार पर किया जाता है। साथ ही डॉक्टर जो है भोजन और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की भी सलाह दे सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि ग्लूटेन की एलर्जी में आपको किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो दोस्तों ग्लूटेन एलर्जी आपको मसालेदार खाना, सॉस, सूप इत्यादि से आपको परहेज करने की आवश्यकता होती है। गेहूं, जौ और राई में ग्लूटेन होता है जो कि कुछ चीज़ों में मौजूद हो सकता है, जैसे कि ब्रेड में, कुकीज़ और बिस्कुट में, पास्ता में या फिर सूजी आधारित जो उत्पाद होता है उनमें। ग्लूटेन उन उत्पादों में भी हो सकता है जो कि मुख्य रूप से अनाज आधारित नहीं होते हैं, जैसे कि मसालों में, सॉस में, सूप में या फिर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ वगैरह में भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको परहेज करना चाहिए। और दोस्तों बात की जाए कि ग्लूटेन एलर्जी में आपको क्या खाना चाहिए, तो दोस्तों ग्लूटेन एलर्जी से बचने के लिए डॉक्टर आपको सबसे पहले तो ग्लूटेन युक्त आहार न खाने की सलाह देते हैं। गेहूं, सूजी या फिर अन्य ग्लूटेन युक्त आहार के बजाय आप अपने डाइट में क्विनोआ, मक्का व चावल जैसे कुछ अन्य अनाज को शामिल कर सकते हैं। तो इन ये जो ग्लूटेन फ्री आहार की बात करें तो इसमें है फलियां, फल और सब्जियां, बेक्ड चिकन और फिश, डेयरी प्रोडक्ट, आलू और ग्लूटेन फ्री ओट्स और साथ ही साथ दालें वगैरह। तो दोस्तों ग्लूटेन एलर्जी के कई स्वरूप हो सकते हैं। इसमें सीलिएक रोग और गेहूं से एलर्जी होना प्रमुख है और इसके कारण आपको पेट दर्द, मतली, उल्टी, सांस लेने में परेशानी हो सकती है और ऐसी स्थिति में आपको ग्लूटेन फ्री आहार खाने की आवश्यकता है। और इतना ही नहीं, ग्लूटेन एलर्जी होने पर मसालेदार और डिब्बाबंद आहार का सेवन करने से भी बचें। वही अगर आपके शरीर में ग्लूटेन एलर्जी के लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अपने अनुसार किसी भी दवा का सेवन ना करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।